हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल हमने किया था बेटा चैप्टर 1 का कुछ बेसिक। आज शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। सब एक्साइटेड होंगे बेटा, घबराना नहीं। मैं बताऊंगा आपको कितने छोटे छोटे इसके सोल्यूशन और कितने आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए बेटा, मुझे बताना है, बड़े सारे पार्ट है बेटा। क्वेश्चन 1 जो है वो लेंथी है, तो एक एक करके करते हैं सॉल्व। मुझे बताना है ये जो फॉलोइंग रिलेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, आपको रिलेशन दिए हैं, बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है, बस इतना बताना है। जो बेटा बेसिक में पढ़ाया था ना, बिल्कुल वही यूज करूंगा, उससे अलग कुछ भी यूज नहीं करूंगा। और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व करना है। मैंने कल बताया था आपको, रिलेशन आपको दे दिया, सेट आपको दे रखा है ए, और रिलेशन मुझे ये बना के दे दिया। और मैंने आपको कल ही बताया था बेटा, रिलेशन बनाने के लिए मुझे 2 गढ़ चाहिए, 2 सेट चाहिए। अगर दिए तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर दूसरा भी सेम ही लेना। तो पहला काम वही कर लेता हूँ बेटा मैं। यहाँ पे देखो सेट मुझे एक ही दिया है ना, 1 2 3 4 सो ऑन 14। तो दूसरा ही वही ले लेंगे, 1 2 3 4 सो ऑन 14। अब इन दोनों घरों में रिश्ता बनना है। 1 का रिश्ता किसके साथ होगा मुझे नहीं पता, मैं खुद से नहीं बना सकता, उसके लिए मुझे रूल दिया है। इस रूल को फॉलो करेंगे और देखेंगे बेटा 1 का रिश्ता किसके साथ है, 2 का किसके साथ, 3 का किसके साथ है। रिलेशन है, मुझे रिश्ते तो बनाने हैं। अब यहाँ देखो बेटा, एक चीज और, ये वाले जो नंबर है इन सबका नाम है x, और इधर वाले सभी नंबरों का नाम है y। ठीक है, क्लास 11th में भी आपको सेम क्वेश्चन था। अब यहाँ से देखो बेटा, 3x माइनस वाई, ये मुझे रिलेशन दे रखे हैं। रिलेशन उन्हीं नंबरों में बनेगा जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर y को इधर भेजूं बेटा, तो y का आंसर क्या बन जाएगा, 3x। x के वैल्यू डालते आते हैं और देखते जाते हैं बेटा किसके साथ रिश्ता बनेगा। तो जब x के वैल्यू में 1 लूंगा, y का आंसर 3 आने वाला है। x की वैल्यू 2 लूंगा, y का आंसर 6 आने वाला है। x की वैल्यू 3 लूंगा तो y का आंसर 9 आने वाला है। x की वैल्यू 4 लूंगा तो y कितने आने वाला बेटा, 12। आगे चलते हैं, x की वैल्यू 5 लूंगा तो y का आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखो बेटा, 5 जब यहाँ से 5 आएगा तो उसका रिश्ता बनेगा 15 के साथ। 15 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्रॉस हो जाएगा। 6 का बनेगा 18 के साथ, मतलब 4 के आगे कोई भी नंबर आएगा उसका रिश्ता यहाँ पे नहीं बनने वाला, उसकी दाल नहीं गलने वाली। ठीक है, तो मेरा जो रिलेशन बना, रिलेशन किस किस के बीच में बना वो मैं लिख लेता हूँ। 1 का 3 के साथ बना, 2 का बन गया 6 के साथ, 3 का बन गया 9 के साथ, और 4 का बन गया 12 के साथ। रिलेशन एक बार मिल जाए बेटा, फिर उसके बाद में काम आसान है। सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव। ये देखो बेटा, बच्चे इतना डरते हैं इससे, जबकि इसमें कुछ है ही नहीं। कल मैंने क्या पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव में, जब रिफ्लेक्सिव देखना है तो कहाँ जाना पहले वो याद करिए। तो मैंने बताया था सेट ए में जाना है। ठीक है, तो ये आ गया मैं ए सेट पे। और क्या होना चाहिए, इसके जितने भी नंबर हैं उनका पेयर इसके अंदर होना चाहिए। जैसे 1 है तो इसके अंदर 1 1 होना चाहिए, नहीं है ना, एक भी नहीं है तो फिर वो नहीं बनेगा। तो मैं सीधा लिख दूंगा बेटा कि 1 1 जो है वो आर में नहीं है, जबकि 1 जो है वो ए के अंदर है। तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा आ गया बेटा सिमेट्रिक, दूसरा आ गया सिमेट्रिक। अब याद करिए सिमेट्रिक में क्या बताया था मैंने, पहले कहाँ जाना वो सोचिएगा, आर पे जाना है। और क्या करना बेटा, आर की जितने पेयर उनको उल्टा करते आना है और देखना कि आंसर इसी के अंदर है नहीं है। अब देखो 1 3 को उल्टा करूंगा, आंसर कहता है 3 1, इसके अंदर नहीं है ना, एक भी नहीं है तो गलत हो गया। मैं यहाँ लिखूंगा बेटा 1 3, वो तो आर में है, लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पे बट लिख लेना। तो इसका मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक में नहीं है। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, जो कल पढ़ाया था मैं वही लिखते जा रहा हूँ बस। चलते हैं ट्रांजिटिव पे, सी पार्ट पे। आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी, क्या करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, मैंने पहले बताया था ट्रांजिटिव के लिए 2 पेयर ढूंढने हैं आपको। पहले पेयर ढूंढने, जैसे 1 3 है और ये क्या है बेटा 3 9, जिसका पहला और लास्ट मिलता हो। ठीक है, पहले इसी के ढूंढ लेते हैं। 3 छोड़ दूंगा, बचेगा 1 9, इसके अंदर है नहीं है ना, एक भी गलत तो नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा 1 3 और 3 9, ये दोनों तो आर के अंदर हैं, लेकिन अगर 3 छोड़ दूं तो 1 9 जो है वो आर के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी,
तो आप देख सकते हो बेटा, कल जो पढ़ाया था मैंने सेम वही बेसिक फॉलो किया, आराम से अपने आप सोल्यूशन आ गया। आप भी बेटा बेसिक अच्छे से पढ़िए, जिसने वीडियो नहीं देखी है ना इंट्रोडक्शन वाली, वो एक बार उसको देख ले, वही फॉलो करते हो, आंसर आपके खुद ब खुद आते जाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पर। रिलेशन आर जो है कौन से सेट पे बन रहा है? एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब अब जो मुझे दो सेट ऊपर दिए रखे होते हैं, दो घर, वो कौन से बेटा? नेचुरल नंबर। पहला भी नेचुरल नंबर, दूसरा नेचुरल, मतलब 1 2 3 सो ऑन। उधर भी क्या है? 1 2 3 सो ऑन, क्योंकि एक ही दिए फिर दोनों सेम लेने हैं। रिलेशन क्या है बेटा? y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि पहले सेट का कौन सा मेंबर दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये रूल के मुताबिक। लेकिन उसने बोल दिया कि x की वैल्यू आपको 4 से कम लेनी है, ठीक है? तो मतलब सारे मेंबर नहीं जोड़ने हैं, सिर्फ 4 से कम नंबर, वो किसके साथ जुड़ेंगे वो देखना मुझे। अब देखो बेटा, x इज द नेचुरल नंबर, मुझे लिखा हुआ है ऊपर जो घर है वो दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। सिंस x जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, और उसके अलावा एंड लेस देन 4, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1 2 3। अब यहां डालते जाएंगे और देखेंगे किसके साथ रिश्ता बनेगा बेटा। जब x की वैल्यू 1 है, y का आंसर आएगा 6, x की वैल्यू 2 है, y आ जाएगा 7, और x की वैल्यू 3 है, y आ जाएगा 8। ठीक है जी। अब बनाते हैं फटाफट से r। अब r के अंदर कौन कौन से पेयर बन गए? 1 6 2 7 और 3 8। ठीक है जी। अब मुझे क्या बताना है, ये फ्लेक्सी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आ गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा, जो सिखाया था उसी पे अटके रहिएगा बस। अब रिफ्लेक्सिव के लिए जाना तो बेटा सेट पे। अब सेट में यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इतना दिया मुझे, एन इज नेचुरल नंबर, मतलब पहला सेट क्या है? 1 2 3 सो ऑन, और दूसरा भी क्या है? एन, 1 2 3 और सो ऑन। तो मुझे क्या दिखना चाहिए बेटा? इस एन के सारे पेयर इसके अंदर आने चाहिए। पहला नंबर क्या है? 1 है इसके अंदर? नहीं है ना, तो पहले भी गलत हो गया। तो क्या लिखेंगे बेटा? 1 1 जो है वो आर पे नहीं है, लेकिन 1 जो है वो एन में है। ए नहीं लिखूंगा इधर, क्योंकि नाम जो है सेट को एन है। तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जब गलत होता है तो उसको एग्जाम्पल से प्रूफ कर दिया था, लेकिन जब ठीक होगा तो फिर जनरल स्टेटमेंट लिखी जाती है। ठीक है। दूसरा देखिए बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो है, पहले याद करिए बेटा, सिमेट्रिक के लिए कहाँ जाना? मुझे आर पे जाना है। 1 6 दिया, इसका उल्टा 6 1 नहीं ना दिखा आपको, तो लिख देंगे बेटा सिंस आपका जो 1 6 है वो तो मुझे आर में दिख रहा है, लेकिन इसका अगर उल्टा कर दूं 6 1, ये नहीं दिख रहा मुझे आर में, तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए बेटा मुझे दो पेयर ढूंढने हैं। तो देखो बेटा, 1 6 का है, किसी का बनना नहीं, 2 7 का नहीं बन रहा, 3 8 का नहीं बन रहा, तो इसमें पेयर नहीं बन रहा बेटा। अब देखो बुक के पीछे इसका आंसर दिया हुआ आर इज ट्रांजिटिव, लेकिन यहाँ पे तो पेयर नहीं बन रहा बेटा। अगर पेयर नहीं बनेगा तो मैं कैसे बता सकता हूँ ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है? तो हम लिखेंगे बेटा, आपका जो 1 6 है वो तो आर में है, बट दूसरा पेयर 6 6 से जो स्टार्ट हो रहा था वो इस आर के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो 1 6 है तो दूसरा पेयर क्या आना था? इसका लास्ट उसका पहला सेम होना चाहिए ना, 6 से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो तो इसके अंदर है ही नहीं है। तो इसलिए हम लिख देंगे बेटा आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे, वहां भी लिखा हुआ यस इट इज ट्रांजिटिव, कई जगह ट्रांजिटिव लिखा हुआ है, कई जगह नहीं लिखा हुआ, तो बड़ा कंट्राडिक्शन इस पे रहती है। लेकिन एज पर रूल बेटा, अगर पेयर बना ही नहीं है तो फिर मैं कैसे लिख दूं ट्रांजिटिव है या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 6 तो है मेरे पास, लेकिन उसका पेयर नहीं बना। तो जो पेयर नहीं बना तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 पे। उसमें क्या दे रखा है बेटा? रिलेशन आर दिया मुझे इस सेट पे, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है बता रखा है।
बताना वही है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब देखो बेटा यहाँ पे एक सेट मुझे दिया है, तो फटाफट से दूसरा सेट भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो दूसरा सेट भी क्या आएगा, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इस R के अंदर जो पेयर बनते हैं वो बना लेता हूँ। ये सारे नंबर आपके x होते हैं, ये सारे नंबर y होते हैं। कौन से नंबर जाएंगे जिसमें y जो होगा वो x से कट जाएगा, पूरे का पूरा कटेगा, पॉइंट में भी आंसर आना चाहिए। तो y को ऊपर रखेंगे, x को नीचे रखेंगे, ठीक है। पहले 1 को इन सबसे डिवाइड करते हैं, तो 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 1 1 इसमें आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, 0.5 आएगा, वो नहीं लेना आपको, ठीक है। 3 4 किसी से भी नहीं होगा। फिर 2 की बारी, 2 को 1 से डिवाइड करूंगा बेटा, हो जाएगा, तो 1 2 पेयर बन जाएगा। 2 2 से भी हो जाएगा और किसी से नहीं होगा। फिर 3 की बारी, ये 1 से हो जाएगा, 2 से नहीं होगा लेकिन 3 से हो जाएगा, ठीक है। 4 5 6 किसी से नहीं होगा। आगे 4 की बारी, ये 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और फिर 4 से भी हो जाएगा। फिर बारी 5 की है, ये बेटा 1 से हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 3 4 किसी से नहीं होगा, सीधा 5 से ही होगा। और लास्ट 6 है बेटा, ये 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, फिर 3 से भी हो जाएगा और फिर उसके बाद में लास्ट में 6 से भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो कैसे चेक करना है बेटा, ये वाला नंबर ऊपर रखना है, डिवाइड में ये वाला नंबर, ये नंबर ऊपर, डिवाइड में ये, तो यहाँ पे पूरे पूरे कट जाएंगे, वहां पे आपका रिलेशन में वो पेयर आता जाएगा। तो मेरे पास R बन गया बेटा। अब बताना मुझे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में देखिएगा, रिफ्लेक्सिव क्या करना होता है रिफ्लेक्सिव में, मुझे सेट पे जाना है, बस इतना याद रखना जाना कहाँ है, और इसके सारे पेयर इसमें लिखने चाहिए। 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है बेटा, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। तो क्या लिखेंगे हम, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। मतलब A के अंदर जितने भी नंबर हैं उनके पेयर किसके अंदर, R में दिख रहे हैं, तो R जो है आपका वो रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ लिखते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। एक काम तो हो गया। दूसरा आ गया आपका सिमेट्रिक, ठीक है जी, सिमेट्रिक। कैसे चेक करना था बेटा, उसके लिए जाना कहाँ, पहले वो याद करिए, R में जाना है और सभी पेयर उल्टे करके देखना है। देखो ये 1 1 है, इसको उल्टा 1 1 होता है, ठीक है, मिल गया। 1 2 है, इसको उल्टा 2 1 होता है कहीं पे, कहीं नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। एग्जांपल दे देंगे, 1 2, ये तो R में है, लेकिन अगर उल्टा कर दूं बेटा 2 1, ये R में नहीं है, तो इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है जी। अब तीसरा आ गया मेरा ट्रांजिटिव, ये आ गया बेटा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मुझे 2 पेयर ढूंढने, ठीक है। जैसे ये दो, 1 1 छोड़ा, 1 2 है, इसमें चलेगा, फिर 1 1 का इसके साथ बनेगा, 1 3 मिल गया, फिर 1 का 1 4 के साथ। तो आप चेक करना बेटा, सारे पेयर चेक कर लो, सभी के सभी जो है यहाँ पे कॉमन छोड़ के जो नंबर आएगा वो इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। सभी पेयर के लिए वैलिड है, तो इसका मतलब ये जो है आपका ट्रांजिटिव है। तो सीधा क्या लिखेंगे बेटा, सिंस आपका ए बी और बी सी ये R में है, विच इम्प्लाइज ए सी भी किस में है, R में है, तो आपका R जो है वो बन जाएगा ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 4 पे। रिलेशन R जो किस पे बना हुआ है, सेट Z, मतलब सभी के सभी इंटीजर। अब जो दो अगर आपके पास, पहला भी Z इंटीजर, दूसरा भी क्या इंटीजर, और फिर इन दोनों में कौन कौन से नंबर मिलेंगे उसके लिए मुझे रूल दे रखा है। क्या बोला, x माइनस वाई Z इंटीजर। यहाँ पे बेटा दोनों नंबर माइनस करके इंटीजर आएगा, वो सारे आपस में इस रिलेशन के मेंबर बनेंगे। अब यहाँ देखिए बेटा, ये जनरल फॉर्म में मुझे दे रखा है। अगर तो सेट छोटा होता ना, जैसे 2 4 नंबर दिए 1 2 3 4, तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों सेट लिखते हैं, फिर वहां से देख लेते हैं कौन कौन माइनस करके 0 आ रहा है, R बना लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े सेट है तो खत्म ही नहीं होंगे, तो इनके लिए वो सब करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए बेटा, इसी की मदद से प्रूव करेंगे इसको। अब स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करना वो देखिएगा। सबसे पहले आ गया बेटा आपका रिफ्लेक्सिव। यहाँ देखिएगा रिफ्लेक्सिव कैसे लिखेंगे, अगर मुझे स्टेटमेंट आ गई। यहाँ देखो बेटा, जब फ्लेक्सी लिखना ना, और अगर स्टेटमेंट दी है,
दोनों जगह सेम अल्फाबेट कर दो, दोनों जगह एक्स कर दो, तो क्या बनेगा एक्स माइनस एक्स कितना होता है बेटा 0, और ये क्या होता है इंटीजर होता है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था, जिनको माइनस करके इंटीजर आएगा वो पेयर इसके अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये जो पेयर है एक्स एक्स, ये कहाँ चला जाएगा आपका आर के अंदर, तो मतलब सेम एलिमेंट का पेयर आर के अंदर है। एक्स एक्स का मतलब जनरल फॉर्म है, सभी के लिए वैलिड है, तो इसका मतलब आपका आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है जी, समझे। अगर स्टेटमेंट दी है तो कैसे सॉल्व करनी है, देखते हो बेटा, आगे आगे स्टेटमेंट वाले ही आने हैं। दूसरा आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। लेट कर लेंगे एक पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यही करते थे हम बेटा, आर में जाते थे वहां से पेयर उठाते थे। अब आर के पास है ही नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये नंबर आर के अंदर है। अगर ये नंबर आर के अंदर है तो इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों का माइनस करके आंसर क्या आना चाहिए इंटीजर। डेफिनेशन यही कहती है ना, आर के अंदर वही पेयर जाएगा जिसको माइनस करके इंटीजर आया होगा। अगर ये आर के अंदर तो इसको माइनस करके इंटीजर आया होगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, विच इंप्लाइज y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अब देखो बेटा, x माइनस वाई किया तो आंसर क्या इंटीजर, देखो x भी इंटीजर y भी इंटीजर है, दोनों को माइनस करूंगा आंसर इंटीजर आएगा। सीधा माइनस करोगे तो भी इंटीजर, पुट्ठा करोगे तो भी क्या आएगा इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब y माइनस एक्स करूंगा तो भी आंसर क्या आना इंटीजर। तो फिर इसका क्या मतलब हो गया, ये जो ये कहाँ चला जाएगा आर में, जिसको माइनस करके इंटीजर आता है वो कहाँ चला जाता है आर में। एक्स वाई आर में है, वाई एक्स आर में है, तो इसका मतलब आर जो है आपका सीधा सीधा सिमेट्रिक है। ठीक है, तीसरा चलते हैं बेटा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में दो पेयर लेते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा एक्स वाई और दूसरा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, तो ट्रांजिटिव में क्या करते थे बेटा, हम दो पेयर लेते थे। कैसे लेते थे, इसका लास्ट और पहला सेम होना चाहिए, वो ले लिया। अब ये आर के अंदर ये भी आर के अंदर है, तो इन दोनों में फिर डेफिनेशन लगेगी। तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई, इनको माइनस किया तो ये नंबर क्या आएगा इंटीजर, एंड ये भी आर में है तो इनको भी माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा इंटीजर। ठीक है जी, अब यहां देखिए बेटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, इसका आंसर भी क्या आएगा इंटीजर। ये नंबर भी इंटीजर है भाई, ये भी इंटीजर है, दोनों को प्लस किया तो भी क्या आएगा इंटीजर ही आएगा। वाई वाई कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। और अगर इन दोनों को माइनस करके इंटीजर आएगा तो ये वाला पेयर जो है एक्स जेड, ये कहां जाना चाहिए बेटा आर के अंदर। अब देखो एक्स वाई वाई जेड आर में था, वाई छोड़ दिया तो एक्स जेड भी आर में आ गया, तो इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। तो ये आ गया आपका ट्रांजिटिव, इसका मतलब आपका आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर कोई रिलेशन जो है बेटा वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो बोला जाता है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा स्टेटमेंट वाले आएंगे, यही तरीका है, बस तरीका देखिएगा कैसे करना है, तरीका याद रखिए, अपने आप क्या बेटा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 5 पे। आगे इसके भी 4-5 पार्ट जो है वो दे रखे हैं। रिलेशन किस पे बन रहा है, सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक सेट है मेरे पास है, उसमें सारे के सारे ह्यूमन बीइंग है, किसी टाउन के एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी शहर के सारे ह्यूमन बीइंग उस सेट के अंदर है, उसका नाम है ए, तो फिर दूसरा ही वही होगा। ठीक है, पहला क्या है रिलेशन, क्या है बेटा, एक्स एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस। इसमें वही लोग जाएंगे जो एक ही जगह पे काम करते होंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, स्टेटमेंट दिए बेटा, तरीका सेम रहेगा। पहला आ गया आपका रिफ्लेक्सिव, तो यहां देखिएगा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है मुझे बेटा, इस स्टेटमेंट में दोनों अल्फाबेट सेम कर दो, मतलब दोनों जगह एक्स कर दो। तो स्टेटमेंट लिखो एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। अब स्टेटमेंट को समझिए और देखिए क्या ये सही है गलत है। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं कहता हूं कि मैं किसी स्कूल में जॉब करता हूं, और फिर से बोलता हूँ कि मैं किसी स्कूल में जॉब करता हूँ। ठीक है, तो ये बात सही होगी ना, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ तो मेरा जो दूसरा बंदा है, जब फिर मैं ही हूँ जो दूसरा, वो भी वहीं पे जॉब करेगा ना।
तो x और x जो होंगे दोनों सेम है, तो दोनों एक ही जगह काम करेंगे, सिंपल वे में समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब फिर ये वाला पेयर जो है कहाँ चला जाएगा, R के अंदर, क्योंकि लिखा हुआ है जो सेम सेम जगह पे काम करते हैं वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, रिलेशन में चले जाएंगे। तो इसका मतलब R जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, एक काम तो खत्म हो गया। दूसरा आ गया सिमेट्रिक। दूसरा चलते हैं बेटा सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या करना होता है, पहले लेट करना होता है। लेट एक पेयर मान लेना है R के अंदर, जैसे करते थे बेटा, एक पेयर देखते थे R के अंदर, फिर उसको करते थे। अगर ये पेयर बेटा R के अंदर है, ठीक है जी, तो इसका मतलब इनके अंदर ये रिलेशन बनेगा। इसका मतलब x और y वर्क एट सेम प्लेस, ये दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, सेम प्लेस। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या लिखूंगा, y एंड वर्क x वर्क एट सेम प्लेस। अब स्टेटमेंट में पढ़ेंगे बेटा। पहले मैंने बोला x और y एक ही जगह काम करते हैं, फिर मैं बोला y और x एक ही जगह काम करते हैं, क्या फर्क पड़ा। मेरे दोस्त किसी स्कूल में जॉब करते हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा दोस्त और मैं किसी स्कूल में जॉब करते हैं, बात तो एक ही रही, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब y और x ये कहाँ चले जाएंगे आपके R में, एक्स वाई भी R में है, वाई एक्स भी R में है, तो R आपका बन गया बेटा सीधा सीधा सिमेट्रिक। ठीक है जी, चलते हैं तीसरे पे, ट्रांजिटिव। तीसरा है बेटा ट्रांजिटिव। उसमें क्या करेंगे, दो पेयर लेट करेंगे, लेट x कामा y और y कामा z बिलोंग्स टू R। ये दोनों R में है, तो इसका मतलब x और y जो है वो एक ही जगह पे काम करते हैं, वर्क एट सेम प्लेस एंड y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। दोनों बेटा R में है, तो दोनों में डेफिनेशन लगेगी। देखो x और y एक जगह काम करते हैं, y और z ये भी क्या करते हैं बेटा, एक ही जगह काम करते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि x और z जो है वो दोनों एक ही जगह काम करेंगे, है ना। x और y किसी एक जगह काम करते हैं, ठीक है, मान लो केस में पढ़ाते हैं। फिर मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा गलत बोल दिया। x और y जो है वो एक ही जगह काम करते हैं, और यहाँ पे कॉमन y भी था, मैंने इसको भूल गया था। x और y एक ही जगह काम करते हैं, फिर मैंने बोला y और z भी एक ही जगह काम करते हैं। देखो y दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब y की जगह जो है वो दोनों में क्या होगी, कॉमन ही होगी। तो इसका मतलब आपका जो x और z जो है वो वर्क करेंगे एट सेम प्लेस। ठीक है जी, तो इसका मतलब x कॉमा z जो है वो भी कहाँ चला जाएगा, आपका R में चला जाएगा। तो आपका R जो है वो बन जाएगा ट्रांजिटिव। इसको बोलेंगे R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, तो कभी सीधा ये भी पूछ लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है नहीं है, तो सीधा सीधा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको फाइंड करना है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर। चलते हैं बच्चों पार्ट बी पर। ठीक है जी, सेम टू सेम बेटा पार्ट दिख रहा था, वहां पे था वर्क एट सेम प्लेस, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। सारे का सारा काम सेम करना है बेटा, सिर्फ आपने यहाँ पे लिखा था ना वर्क इन सेम प्लेस, वहां पे क्या लिखते आना है, लिव्स इन सेम लोकेलिटी। और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है एग्जैक्टली वैसे ही, और आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया वैसे, इसको नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट सी पर, जिसमें क्या लिखा है कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ही इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर पाएगा। तो सबसे पहले चलेंगे बेटा पार्ट 1 रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, पहले बता चुका बेटा, सेम वही काम करना है। तो इसको क्या लिखेंगे स्टेटमेंट को, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो जब रिफ्लेक्सिव करना तो दोनों x कर देना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि x जो है वो x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब मैं खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, विच इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये जो x है ये कहाँ नहीं जाएगा, R में नहीं जाएगा,
तो फिर क्या बन गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है जी। चलते हैं दूसरे पे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, पेयर ले लिया बेटा, लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है देन वाई। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं क्या बन जाएगा, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। देखो ये कह रहा है कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं कि y जो है वो x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर, है ना। तो फिर y उससे बड़ा नहीं ना हो सकता, y तो छोटा हुआ। तो इसका तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसको लिखेंगे yx डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये तो लिख लेना विच इज फॉल्स ऐसे, क्योंकि ये गलत है। ठीक है जी। तो ये अगर आर में नहीं गया तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। एक हो गया। अब चलेंगे ट्रांजिटिव पे, तीसरा ट्रांजिटिव। दो पेयर लेट करेंगे बेटा, लेट एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका क्या मतलब है कि x जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है देन y, एंड y जो है इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है देन z। अब यहां देखो, विच इंप्लाइज कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, जो आपका गलत है, विच इज रॉन्ग। अब देखो बेटा, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो इसका मतलब x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर बड़ा है, 7 नहीं है। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है, इसलिए जो एक्स जेड है वो आर में नहीं जाएगा। तो फिर आर जो है वो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी। तो इसका मतलब आर जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है ना फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलते हैं बच्चों पार्ट डी पर। उसमें क्या दिया रिलेशन मुझे, एक्स जो है वो वाइफ है वाई की। ठीक है, तो मैंने सॉल्व कर दिया, समझा देता हूँ। पहले क्या करेंगे, फ्लेक्सिबली दोनों जगह एक्स कर देंगे, तो क्या बनेगा, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। तो एक्स एक्स की वाइफ हो नहीं सकती, तो ये गलत है, पेयर आर में जाएगा नहीं, तो ये फ्लेक्सी नहीं है। सिमेट्री के लिए एक पेयर लेट कर लेंगे, तो इसका मतलब एक्स जो है वाई की वाइफ है, तो इसका मतलब ये हस्बैंड है, ये क्या हो गया, वाइफ है ना, ये मेल हो गया। अगर इसको उल्टा करके लिखूँ तो क्या बनेगा, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स। वो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये इसकी बीवी है तो ये इसकी थोड़ा ना, ये तो इसका हस्बैंड हुआ, तो ये फॉल्स है, इसलिए आर जो है सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए दो पेयर लेने हैं बेटा, तो इसका मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। अब देखो एक्स जो है वाई की वाइफ है, तो ये हस्बैंड है, अब ये किसी की वाइफ तो ना बनेगा, तो आप इस स्टेप को यहाँ पे छोड़ दो, सीधा लिख देना विच इज फॉल्स। ठीक है, तो ये यहीं पे गलत हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए ये पेयर आर में नहीं जाएगा और ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पर। तो चलते हैं बच्चों लास्ट पार्ट पर। उसमें लिखा है एक्स इज फादर ऑफ वाई। मैंने सॉल्व कर दिया, समझा देता हूँ बेटा, पहले सेम कर देंगे। तो एक्स इज फादर ऑफ एक्स, ये तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए फॉल्स है, तो ये पेयर आर में जाएगा नहीं, आर फ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए एक पेयर लेट कर लिया हमने, तो इसका क्या मतलब है, एक्स जो है वो बाप है वाई का, है ना, तो ये बाप है, ये बेटा है। तो अगर उल्टा करूँ तो क्या बनेगा, वाई इज फादर ऑफ एक्स, वो तो हो नहीं सकता ना, बेटा बाप तो ना बनेगा, ये भी फॉल्स है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए बेटा दो पेयर ले लिए, तो एक्स जो है वो वाई का फादर है और वाई जो है वो जेड का फादर है। ठीक है, ये इसका पापा है और ये इसका पापा है, तो बेटा ये इसका क्या बन जाएगा, दादू बन जाएगा ना। तो एक्स इज फादर ऑफ जेड वो गलत है, अब क्या बन जाएगा, ये ग्रैंडफादर, इसलिए एक्स जेड भी आर में नहीं जाएगा, तो आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे खत्म होता है बेटा। छोटे छोटे पार्ट थे, लॉजिक लग रही है, अच्छे समझ आ जाते ना, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना आपके इसी की तरह वो सारे के सारे, तो एक्सरसाइज आपको आराम से आ जाए।
स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज ए बी ए लेस इक्वल टू बी इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मैं अगर आपको बेटा बताऊं ना इन क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, यहाँ देखो बेटा क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर तो यहाँ पे पहले से लिख दिया ना कि ये तीनों नहीं है तो इसका मतलब ये सच में नहीं है। आपने बस एक एग्जांपल देनी है और बताते हैं ना कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये याद रखना बेटा, इन क्वेश्चन में जहाँ पे नॉट लग गया होगा ना वो सच में वैसा नहीं होगा। उसके लिए क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे और बता देंगे ये वैसा नहीं था। अब देखो बेटा रिफ्लेक्सिव नहीं है तो फिर मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए भी एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। अब यहाँ देखते हो बेटा रिफ्लेक्सिव, अब एग्जाम्पल है बेटा बड़ी सारी है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया कि ये नहीं है, मुझे बस प्रूव करना है। उसके लिए एग्जाम्पल दूंगा जिससे गलत साबित हो जाए। अब देखो बेटा 1/2 is not less than equals to 1/2 square। ये कहता है ना एक नंबर इधर डालना है एक नंबर इधर डालना है और ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए इस वाले से, फिर ही हो जाएगा रिलेशन में। अब यहाँ पे देखो बेटा अगर मैं क्या करता हूँ बेटा वैल्यू ले लेता हूँ 1/2। रिफ्लेक्स में क्या होता है दोनों जगह सेम नंबर डालने, ठीक है, इधर भी सेम डालना इधर भी सेम। ए की वैल्यू 1/2 तो बी की क्या होगी 1/2 क्योंकि रिफ्लेक्सिव देखना है। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1/4। ये 1/2 मतलब 50%, 1/4 मतलब 25%। तो 25% 50% से कभी बड़ा नहीं होता, इसलिए बीच में क्या आ गया नॉट इक्वल टू साइन हो गया। इसका मतलब ये जो पेयर है 1/2 कामा 1/2 ये पेयर तो आर में नहीं जाने वाला, तो इसका मतलब आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, हो गया प्रूफ। आगे चलते हैं बेटा बी पार्ट पर, सिमेट्रिक। इसको देखिएगा, अब ये सिमेट्रिक है तो इसके लिए भी एग्जांपल देंगे। तो मान लेते हैं बेटा दो नंबर जो इसमें बिलोंग करते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ बेटा 1 और 2 ले लेता हूँ। 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब चेक कर लीजिए करता भी है नहीं, ए की जगह 1 लिखिए बी की जगह 2 तो ये क्या बन जाएगा 4। तो 4 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये जो नंबर है आपका 1 2 वो इसके अंदर आएगा। बट अगर मैं रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं 2,1, यहाँ पे लिख दूं 2 और यहाँ पे लिख दिया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 2 से बड़ा नहीं ना होता, तो गलत हो गया। तो 2 1 जो है वो आर में नहीं है, तो इसका मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक। अब चलेंगे बेटा तीसरे पार्ट पे जिसे बोलेंगे ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव ही नहीं है तो इसके लिए भी एग्जांपल देनी पड़ेगी बेटा। एग्जांपल बहुत सारी होती हैं, ये मुझे जो ठीक लगे मैं लिख दी, आप अपने दिमाग से कुछ के और भी सोच के यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये लिखो, बट फिट होना चाहिए क्वेश्चन पे, वो गलत नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव में देखो मुझे दो पेयर लेने हैं जो इसके अंदर बिलोंग करते हैं, तो कौन से लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 10 4 और दूसरा ले लेते हैं बेटा 4 3 बिलोंग्स टू। चेक भी कर लेते हैं बेटा, पहला है 10 और 4, ए की वैल्यू 10 डालें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो 10 आ गया, तो यहाँ पे स्केयर लिखना दूसरे नंबर का, 4 का स्केयर का था 16, तो 16 बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये वाला पेज इसमें आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है 4 3, मुझे पता है बेटा ट्रांजिटिव में नंबर ऐसे लेने हैं कि इसका लास्ट और पहला सेम होना चाहिए, तो नेक्स्ट जो पेयर होगा वो 4 से शुरू हो गया, ठीक है। तो 4 3 लूंगा अगर, तो यहाँ देखो बेटा यहाँ पे तो 4 आया, 3 का स्केयर क्या आ गया 9, तो ये पेयर भी इसके अंदर है। पहले जो आप पेयर लेते हो ना वो चेक भी करना है कि उसके अंदर आते भी है नहीं, ऐसा ना हो कि आते ही ना और प्रूफ दो। बट अगर मैं 4 छोड़ दूं पीछे क्या बचेगा 10,3, ये आर के अंदर नहीं है। चेक कर लेते हैं बेटा, ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 10 से बड़ा नहीं ना होता, इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, और यही मुझे बताना था। अब देखो बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। एग्जाम्पल सोचनी है, पहले तरीका वही है बेटा, जैसे रिफ्लेक्सिव है उसमें सेम नंबर लेने हैं तो ऐसे लेने हैं जो उसको सेटिस्फाई ना करे। सिमेट्रिक में वो नंबर लेना पहले जो सेटिस्फाई करे, फिर इसको उल्टा नहीं करना चाहिए। ट्रांजिटिव में पहले दो पेयर ऐसे लेने हैं जो उसको सेटिस्फाई करे और लेकिन जो तीसरा पेयर बने उसको ना करे, तो उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर नहीं सोचना है, एग्जाम्पल आपके सामने है बेटा, आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे मुझे बेटा सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट है। रिलेशन कैसे डिफाइन है वो भी दे रखा है।
पूछा गया क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों में से क्या है वो मुझे बताना है। देखिए बेटा कैसे करेंगे, तो ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ बेसिक में। अगर आपके पास एक सेट गिवन है तो फिर दूसरा सेट भी आपको वही बनाना है। तो पहले वो काम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा सेट भी वही बनाना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। इन सभी नंबर्स का नाम ए है और इन सभी का नाम बी है। अब मुझे देखना बेटा कि यहाँ पे जो ए है उसका रिश्ता किसके साथ है, 2 किसके साथ जुड़ेगा, 3 किसके साथ जुड़ेगा। उसके लिए मुझे ये वाला रूल फॉलो करना है। ठीक है, रूल क्या कहता है, b इक्वल्स टू ए प्लस 1। ठीक है, अगर बेटा मैं a की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही, 1 से, 1 डालूंगा तो b का आंसर आएगा 2। फिर a की वैल्यू डाली मैंने 2 तो b का आंसर हो गया 3। फिर a की वैल्यू डालूंगा 3 तो b हो गया 4। फिर डालूंगा बेटा 4 तो b हो गया मेरे पास 5। फिर डाली मैंने 5 और b हो गया 6। फिर डाला 6 तो b हो गया 7। लेकिन b की लास्ट वैल्यू 6 है बेटा, इसलिए ये वाला पेयर नहीं आएगा। फटाफट से r बनाते हैं। ये मेरा r आ गया रिलेशन, तो इसके अंदर कौन कौन से पेयर आएंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 और फिर 5 और 6। ठीक है जी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आप बच्चे क्या करोगे, जब क्वेश्चन करोगे एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा आर बनाओगे। यहाँ पे वैल्यू डालते हो अपने दिमाग में, ए की पहली वैल्यू 1 है तो बी का आएगा 2, तो इस तरह से पेयर सीधा आपने आर में जाना है। तो ये आपको डिटेल में समझाने के लिए था कैसे आ रहा है। अब चलेंगे बेटा, सबसे पहले देखेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। अब याद करिए बेटा, मैंने बताया था जब भी रिफ्लेक्सिव देखना है तो सेट पे जाना होता है। 1 है तो क्या 1 1 इसके अंदर है, कहीं नहीं दिख रहा ना, तो हम लिखेंगे बेटा 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आपका जो आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। इसी तरह से 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 5 5 6 6 किसी का भी पेयर नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जनरल फॉर्म में, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब देखो किसी भी नंबर का नहीं है तो फिर मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये जनरल स्टेटमेंट है सभी नंबरों के लिए। लेकिन अगर एक का भी इसके बीच में होता फिर मैं एग्जांपल देता। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे दोनों में से लिख लेना। चलते हैं बेटा सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक देखिएगा बेटा, सिमेट्रिक के लिए कहाँ जाना पे, यहाँ पे देखो पेयर कौन सा है, 1 2, इसको उल्टा किया क्या आएगा 2 1, नहीं है इसके अंदर। 2 3 का उल्टा 3 2 वो भी नहीं है, 3 4 का 4 3 वो भी नहीं है, 4 5 का 5 4 वो भी नहीं है, 5 6 का 6 5 आएगा वो भी नहीं। मतलब किसी भी नंबर का उल्टा करो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, तो इसके लिए मैं जनरल स्टेटमेंट लिख सकता हूँ बेटा, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा भी लिखो, या फिर आपकी चॉइस है, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, और 1 2 आर में है बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर जो है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी, हो गया। तीसरा देखिएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मुझे 2 पेयर लेने हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखो ऐसे 1 2 और 2 3 मिल गया पेयर, तो 1 3 इसके अंदर नहीं है, 1 2 का और किसी के साथ नहीं बनता, 2 3 का 3 4 के साथ बन रहा है, 2 4 इसके अंदर नहीं है और किसी के साथ नहीं बन रहा, 3 4 का 4 5 के साथ 3 5 इसके अंदर नहीं है बेटा, और आगे नहीं बन रहा, 4 5 का 5 6 4 6 भी इसके अंदर नहीं है। तो जनरल स्टेटमेंट लिखने वो भी लिख सकते हो बेटा, ए बी कॉमा बी सी, ये तो आर में है लेकिन आपका जो ए सी है वो आर के अंदर नहीं है। अगर ऐसे नहीं लिखना तो सीधा लिख लो बेटा 1 कामा 2 और 2 कामा, है ना, ये वाला पेयर, कोई एक पेयर ले लो, ये आर के अंदर है बट अगर 2 को छोड़ दूं तो 1 3 जो है वो आर के अंदर नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, क्लियर है। अगर किसी का भी नहीं बन रहा तो फिर जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हो बेटा, अगर एक का बीच में दिख गया तो फिर आप एग्जाम्पल देना बनता है वहां पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ तो एग्जाम्पल दे लो,
अगर कंफ्यूजन रहती है जनरल स्टेटमेंट लिखने में तो सीधा सीधा क्या बेटा एक एक एग्जांपल लिखते हो, बताते हो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में उसमें मुझे बेटा एक रिलेशन दे रखा है ए बी एल बी। पूछा गया ये रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। जो है इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव भी है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधा जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे और जो सिमेट्रिक नहीं है उसके लिए एक एग्जांपल देंगे, काम खत्म। बस इतना ही काम करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव, यहां पे आया मेरा रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव है तो क्या करेंगे बेटा, सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और सेट इसमें आर है तो आर लिखते हैं क्योंकि रिलेशन किस पे बन रहा है, आर पे। अब देखो बेटा यहां से भी समझा देता हूं, दोनों जगह नंबर सेम कर दो, मतलब 1 1 कर दो तो 1 1 के बराबर है, 2 करोगे इधर भी 2 आएगा तो 2 2 के बराबर होता है। तो कोई भी नंबर ले लो बेटा उसका पेयर आपको इसमें मिल जाएगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। इसलिए हमने क्या लिखी है, इसकी जनरल स्टेटमेंट लिखी है। तो इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा सिमेट्रिक। अब बोला कि सिमेट्रिक नहीं है तो उसके लिए एग्जांपल, ठीक है। लेट, ये देखो बेटा एक पेयर ले लेते हैं 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। 1 और 2 इसमें जाएंगे, चेक कर लेते हैं, इधर 1 डाला इधर 2, 2 बड़ा था 1 से, ठीक है जी। बट इसको अगर उल्टा करूं 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर मैं यहाँ 2 कर दूं इधर 1 कर दूं तो 1 बड़ा थोड़ी ना है ना, छोटा होता है, तो गलत हो गया। इसका मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है जी। तीसरा है ट्रांजिटिव, और क्वेश्चन में बोला गया कि ये ट्रांजिटिव तो है। अगर ट्रांजिटिव है क्वेश्चन में बोला गया तो फिर सीधा जनरल फॉर्म लिखेंगे। लेट 2 पेयर ले लेंगे बेटा, ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी। अब देखो ए बी बी सी दोनों आर में है, अगर ए बी बेटा आर में है तो इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, एंड बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सी, तो विच इम्प्लाइज ए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू सी। तो इसका मतलब आपका जो पेयर बनेगा ए कॉमा सी का वो चला जाएगा आर में, आर का बन गया आपका ट्रांजिटिव, ठीक है जी। और यही मुझे बताना था बेटा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। जो है उसके लिए जनरल फॉर्म चलेगी, जो नहीं है उसके लिए एग्जांपल देंगे। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही चलना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिर से आपको रिलेशन दे रखा है बेटा, सेट क्या है आपका आर रियल नंबर का, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है, इन तीनों में से ये मुझे पूछा गया। चलते हैं बेटा एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव, ये आ गया मेरा रिफ्लेक्सिव। अब यहां देखो बेटा 1/2, दोनों जगह 1/2 कर देता हूं, ये दोनों कभी भी ये नंबर इससे कभी बड़ा नहीं होगा। देखो बेटा यहाँ पे क्या 1/2, यहाँ बनेगा 1/8 है ना, 1/2 का था 50%, 1/8 कितना हो गया 12%, तो 12% कभी भी 50% से बड़ा नहीं होता। तो ये इसके ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये जो 1/2 कॉमा 1/2 ये आपका आर का मेंबर नहीं है, तो आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक पर भी गलत हो गया तो नॉट लग जाएगा साथ में, ठीक है। बी चलेंगे सिमेट्रिक, लेते हैं एग्जांपल। लेट जैसे 1 3 ले लेते हैं, 1 3 बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल बेटा यहाँ पे क्या बनेगा 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 1 है वो तो बड़ा ही होता है, बट लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं 3 कामा 1, मतलब यहाँ पे 3 कर दूं यहाँ पे 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता ना। तो ये वाला नंबर जो है इसको उल्टा करूंगा तो आर में नहीं आ रहा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे।
नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। उसके लिए मुझे दो पेयर लेने हैं। एक ले लेता हूँ बेटा 10, 3 और दूसरा ले लेता हूँ 3 और 2 बिलोंग्स टू आर। पहले देख लेते हैं आर के मेंबर है या नहीं। यहाँ पे मैंने 10 रखा है, यहाँ पे 3 का क्यूब 27 बड़ा ही होता है, तो फिर ये इसका मेंबर है। 3 2 पे चलते हैं बेटा, यहाँ 3 रखा तो यहाँ 2 का क्यूब 8, ये भी बड़ा होता है 8 3 से, तो फिर ये दोनों जो है इसके मेंबर है। इसका लास्ट और फर्स्ट भी सेम है। अगर मैं दोनों को छोड़ दूंगा तो बीच में क्या आएगा बेटा 10 2 है ना। बट अगर मैं इसको छोड़ दूं तो 10, 2 वो आर में नहीं है। तो करके देख लेते हैं, यहाँ 10 और ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो 8 बड़ा नहीं ना होता 10 से। तो बेटा अगर कॉमन नंबर छोड़ दिया तो बना 10, 2 ये आर के अंदर होना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी। तो ना ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं आपको शॉर्ट आंसर टाइम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छोटा सा क्वेश्चन है जिसको डेफिनेशन क्लियर है बेटा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की, आराम से इसका आंसर ला सकता है। तो देखिए यहाँ पे बेटा आर मुझे दे रखा है, क्या है 1 2, और इसके अंदर क्या है 2, 1, और इसके अलावा मुझे ए भी दे रखा है, उसमें क्या है बेटा 1 2 3। ठीक है, ये सेट है, मान लीजिए इसका नाम ए है। सबसे पहले देखेंगे बेटा क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो याद करिए बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, सेट पे जाना है और उसके सभी एलिमेंट्स के पेयर आर के अंदर होने चाहिए, है ना। तो 1 1 है नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, एक भी गलत हो मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। किसी का भी नहीं है तो सीधा लिख दूंगा बेटा ए जो है does not belongs to R for all A belongs to A। A के अंदर जितने नंबर है किसी का भी नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब R is not reflexive। ठीक है जी। B आ गया सिमेट्रिक। अब यहां देखो बेटा क्वेश्चन बोला गया कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं बेटा, सीधा आर पे जाना होता है। यहाँ पे देखो बेटा 1 2 है, उसका उल्टा करता है 2 1, फिर 2 1 है, उसका उल्टा करता है 1 2। तो जितने भी पेयर उनको उल्टा किया उसका आंसर इसी के अंदर आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो सीधा लिखेंगे बेटा 1 2, जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि सभी के पेयर मिल गए ना। ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सभी के उल्टा करके पेयर इसमें मिल गए, इसलिए हमने जनरल फॉर्म लिख दी कि जितने भी पेयर आर में उनको उल्टा करो वो भी किसमें आर के अंदर है। तो आर आपका सिमेट्रिक है। ठीक है जी। आगे चलते हैं पार्ट सी पे। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, अब ये ट्रांजिटिव नहीं मुझे बताना। यहां देखो बेटा 1 2 और 2 1 ये किसके अंदर है, आर के अंदर है, लेकिन 2 अगर छोड़ दूं बट जो 1 1 आएगा वो आर के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बेटा, छोटा सा सोल्यूशन। आप देखो एक एक लाइन में सोल्यूशन खत्म हो जाते हैं। ये चैप्टर जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाला है, इसमें रट्टे वाला कोई काम नहीं है। डेफिनेशन लिखिए आराम से निकल जाते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किए थे। ठीक है, सेम वैसे ही डील करेंगे। जब भी आपको स्टेटमेंट दियो तो मुझे पूछा गया क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों है। तो सबसे पहले चलते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव पे। ठीक है जी, ये आ गया आपका रिफ्लेक्सिव। क्या करना है बेटा रिफ्लेक्सिव में, जब स्टेटमेंट दियो तो दोनों जगह एक्स लिख दो और स्टेटमेंट लिख दो। एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो बेटा दो बुक्स हैं, पहली कौन सी एक्स, मान लो इसके 10 पेज है, तो दूसरी भी एक्स है वही है तो उसके भी 10 ही होंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो इसका मतलब अगर ये सच है तो फिर ये जो पेयर है ये सीधा सीधा आर में चला जाएगा और आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा देखेंगे बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पे चलते हैं। उसके लिए एक पेयर लेट करना बेटा, तो लेट कर लेंगे x, y बिलोंग्स टू r।
ठीक है, अगर ये आर, फिर ये वाली कंडीशन इस पे लागू हो जाएगी। इसका मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब यहां देखो बेटा, मैं बोलता हूँ x और y के पेजेस बराबर हैं, या फिर बोलूँ y और x के बराबर है, बात तो एक ही है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अगर ये बात सही है बेटा तो इसका मतलब ये जो पेयर बनेगा ये चला जाएगा R में, तो R जो है वो बन जाएगा आपका सिमेट्रिक। ठीक है जी। तीसरा आएगा हमारे पास ट्रांजिटिव। तीसरा आ गया ट्रांजिटिव। इसके लिए क्या करना है बेटा, दो पेयर लेंगे, लेट एक आ गया ए बी और दूसरा आ गया आपका बी सी बिलोंग्स टू आर। ये दोनों आर में है। अच्छा एक्स वाई चल रहा है तो फिर एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई ले लो और इधर वाई जेड कर लेते हैं, वाई कॉमा जेड। ठीक है, अब ये पेयर आर में है तो इस पे ये कंडीशन लगेगी। इसका मतलब एक्स और वाई के नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई जेड भी आर में है तो इस पे भी ये कंडीशन लगेगी, मतलब वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब यहां देखो बेटा, एक्स और वाई के पेजेस बराबर हैं, वाई और जेड के बराबर हैं। एक्स के किसके बराबर है, वाई के बराबर, एक्स और वाई के बराबर है तो वाई के जेड के भी बराबर है। इसका मतलब एक्स और जेड के बराबर होंगे, विच इंप्लाइज एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है जी, विच इंप्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अगर उनके पेजेस सेम हो जाए तो ये आर के मेंबर बन जाते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, इसको ऐसे समझ लो कि एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है तो एक्स जेड के बराबर होगा, ऐसे समझ लो, आराम से पता चल जाएगा। इसका मतलब आपका जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि उसने तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो बेटा, अगर डेफिनेशन क्लियर है ना, बड़े आराम से आंसर निकलते हैं आपके। देखो आप कितने प्यार से निकले, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी बराबर कर दो, कभी दोनों जगह एक्स डाल दो, कभी उल्टा करके लिखो, कभी बीच में छोड़ दो। तीन ही काम सीखने हैं आपने, इसमें परफेक्ट हो गया तो चैप्टर खुद ब खुद आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है और सोल्यूशन भी बेटा इसका लंबा चौड़ा है, छोटा नहीं है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क कर लेना। देखिए बेटा कैसे करना है इसको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। दोनों क्वेश्चन जो है एक ही तरह के, दो तरीके करने के बेटा। एक तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला तरीका क्या है वो देखिएगा, जो आपको आसान लगे दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना। देखो सेट दिया है मुझे ए 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट भी फिर यही लेना पड़ता है, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है जी, अब क्या करते हैं बेटा, क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं ए क्रॉस ए फाइंड करूंगा तो यहाँ ए क्रॉस ए की जरूरत ही नहीं है, सीधा रिलेशन ही बनाते हैं। यहां देखो ये क्या कहता है बेटा, a माइनस बी इज इवन। मॉड मतलब माइनस में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये नंबर सारे मेरे a हैं और ये सारे नंबर क्या हैं, b हैं। मुझे ये माइनस करना है बेटा, ये नंबर माइनस करते जाने हैं और जहां पे आंसर इवन आएगा वो आपका r में चला जाएगा। पहले 1 को सबसे माइनस करो तो 1 माइनस 1 0। ठीक है जी, तो ये इवन में कंसीडर करेंगे तो 1 1 जो है वो r में आएगा। 1 माइनस 2 करूँगा ऑर्डर तो उसको लेंगे, 1 में से 3 गया तो क्या आएगा 2, इवन बन गया तो 1 3 भी आएगा, फिर 1 4 नहीं आएगा और 1 5 आएगा। फिर 2 की बारी, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 ये आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 5 नहीं आएगा। फिर 3 की बारी, 3 1 आ जाएगा बेटा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 4 नहीं आएगा और 3 5 आ जाएगा। ठीक है, जो भी पेयर लिख रहा हूँ इनको माइनस करते जाओ, जहां जहां इवन आ रहा है वो आप लिखते जाओ। ठीक है, इन सबका माइनस करके आंसर इवन ही आ रहा है। 3 पे चले गए, अब बेटा 4 की बारी,
तो आ गया आपका 4-1 नहीं आएगा, 4-2 आएगा, 4-3 नहीं आएगा, 4-4 आएगा, 4-5 नहीं आएगा। ठीक है, 5 की बारी तो आएगा 5-1, फिर आएगा 5-2, 5-2 नहीं आएगा, 5-3 आएगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा 5-5। ठीक है जी। तो एक तरीका क्या है बेटा, आपके पास सेट दिए हुए हैं, आप सीधा आर के जो पेयर है वो बना लीजिए। अब यहाँ से देखते आते हैं बेटा, सबसे पहले देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, मुझे सेट पे जाना है, उन सभी के पेयर इसमें होने चाहिए। 1-1 भी है देखो, 2-2 भी है, 3-3 भी है बेटा, 4-4 भी है, 5-5 भी है। तो मैं सीधा लिख दूंगा बेटा ए डबल ए जो है वो आर में है, सभी नंबरों के लिए जो ए में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। तो ये पहला तरीका है बेटा इनको सॉल्व करने का। दूसरा देखते हैं बेटा सिमेट्रिक। दूसरा आ गया सिमेट्रिक। अब यहाँ देखिएगा सिमेट्रिक में क्या करना है, सभी नंबर उल्टे करते आने और देखना है कि वो आंसर इसके अंदर आता ही नहीं। 1-1 का उल्टा 1-1 ठीक है, 1-3 का 3-1 है बेटा, 1-5 का 5-1 मिल गया, 2-2 का 2-2 मिल गया, 2-4 का 4-2 होता है, मिल गया आपको, 3-1 का 1-3 होता है, वो यहाँ पे था बेटा, 3-3 का ये रहेगा, 3-5 का 5-3 मिल गया ना, 4-2 का 2-4 होता है, पहले हो चुका होगा ये देखो। इसी तरह से बेटा 5-1 का 1-5 होगा, ये पीछे हो गया। ठीक है, 5-3 का 3-5 वो भी है पीछे, 5-5 का 5-5, सभी नंबर उल्टे किए, सभी के सभी पेयर आपको यहाँ पे मिल गए। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो लिखना कैसे है बेटा, ए बी belongs to R, which implies BA belongs to R। मतलब जितने भी पेयर हैं आर के, क्योंकि सारे सारे हैं ना, सभी का उल्टा करके इसमें मिल रहा है आपको, तो सभी पेयर जो आर के अंदर हैं उनको उल्टा किया, वो भी आर के अंदर है, तो आर क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है जी, एक और काम हो गया। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे। तीसरा आ गया ट्रांजिटिव। अब इसमें देखिए बेटा, पेयर ढूंढते हैं जैसे 1-1 1-3 का, तो क्या आएगा, 1-3 है इसके अंदर, 1-5 बन रहा है ना, 1 इसका 1-5 के साथ ही बन रहा, तो 1-5 भी इसके अंदर है, और 1 के साथ कहीं नहीं बन रहा। ठीक है, फिर 1-3 है बेटा, इसका बनाते हैं, 3-3 हटेगा, 1-1 इसके अंदर है, फिर 1-3 का इसके साथ 1-3। तो आप ऐसे पेयर ढूंढते जाइए और बीच वाला नंबर छोड़ते जाइए, जो आंसर होता है वो भी इसके अंदर है, सभी के सभी नंबर पे लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए बी कॉमा BC belongs to R, which implies आपका जो AC है वो भी किसके अंदर, R के अंदर है। तो R क्या बन गया आपका बेटा, ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। तो इसलिए R जो है उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, एक काम तो हो गया। पहले क्या बताना था मुझे कि इक्विवेलेंस रिलेशन, बेटा ये एक टाइप है। दूसरा तरीका क्या है वो दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। फिर बताना है कि जितने भी एलिमेंट है 1-3-5 के, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मतलब उनके पेयर अगर बनाऊं 1-3-5 के, 1-3-5 के साथ ही पेयर बनाने हैं, और उनके जितने भी पेयर बन रहे हैं वो सारे के सारे आर में आते हैं, ये मुझे बताना है। फिर 2-4 के पेयर बनाने 2-4 के साथ ही, तो वो भी सारे सारे आर के अंदर आते हैं, वो भी बताना है। उसके बाद में क्या बना कि 1-3-5 इज रिलेटेड टू 2-4 की, 1-3-5 और 2-4 के जो पेयर हैं वो आर के अंदर नहीं जाते। ठीक है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर चलते हैं बेटा आगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट कैसे करने हैं। अब ये सारे के सारे नंबर क्या है, ऑड नंबर माइनस करो तो आंसर हमेशा क्या आता है, इवन नंबर, और जिनका माइनस करके इवन आता है वो सारे के सारा आर में चला जाता है। इसका मतलब सारे नंबर आपस में रिलेटेड है। ये बेटा सारे के सारे दूसरे सेट में इवन नंबर है, इवन नंबर माइनस करो तो भी आंसर इवन नंबर होता है। तो इसका मतलब ये भी सारे के सारे नंबर आर में आएंगे, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ देखो बेटा, यहाँ आड भी है और इवन भी है। अगर आप आड और इवन नंबर माइनस करो ना, तो उसका आंसर क्या आता है बेटा, आड नंबर आता है। लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, इवन नंबर, तभी इसमें जाएंगे। तो इनका डिफरेंस अगर करूंगा दोनों का, तो आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर। इसलिए ये वाले एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, मुझे बताना है कि ये जो रिलेशन है आर, जो इस सेट पे बना हुआ है, ये वाला रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और फिर पूछा गया सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, 1 जो है उसका किसके साथ रिलेशन बनेगा, ये भी मुझे पूछा गया। अब इसको आज दूसरे टाइप से करेंगे बेटा, जो दोनों में से आपको अच्छा लगेगा वही मेथड फॉलो करिएगा। दूसरा तरीका क्या है, पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव, अब इसको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करना है, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ना बेटा, यहाँ पे क्या करना है, आपने दोनों जगह सेम कर देना। तो ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ a माइनस ए कितना होगा, 0।
और 0 जो होता है इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और ये नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। और अगर माइनस करके आंसर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है तो फिर वो वाला पेयर जो है वो इसमें बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये जो पेयर है ए बिलोंग्स टू आर। अब सेम सेम एलिमेंट अगर आर में चले जाए तो आर को बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। दूसरा देखिएगा बेटा, इसमें ये पार्ट ए ले लेते हैं। ये आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिएगा कैसे करेंगे। सिमेट्रिक करने का तरीका क्या है बेटा, पहले ही बड़ी बार कर चुके हैं। लेट, एक पेयर लेट करना होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, ये एक पेयर है किसमें, आर में। अगर ये आर में है तो फिर इसके ऊपर ये वाली कंडीशन जो है वो लागू हो जाएगी। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 4 ही आना था। ठीक है, मेरे से ब्रैकेट बन गई थी। अब यहाँ देखिएगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। सिमेट्री के लिए ना एक पेयर ले लेना बेटा आर के अंदर। अगर ये पेयर आर में है तो इसका मतलब इसके ऊपर ये वाली कंडीशन जो है वो लागू हो जाएगी। इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल है 4 का, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब यहां देखो बेटा, मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, b माइनस ए, बाकी आगे सेम ये रहेगा। और मॉड में माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मॉड ऑफ b माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अगर बेटा ये जो है नंबर, इनको माइनस करके मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, तो ये वाला जो पेयर बना b और a का, ये कहाँ चला जाएगा, r में, तो r बन जाएगा मेरा सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा थर्ड पे, जिसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, 2 पेयर लेट करने हैं। कौन कौन सा आएगा, एक ए बी और दूसरा बी सी बिलोंग्स टू आर। और याद रखिएगा पेयर कैसे लेने हैं, इसका लास्ट और इसका पहला सेम होना चाहिए। अब देखो बेटा, ए बी अगर आर में है तो उसके ऊपर ये वाली कंडीशन लागू हो जाएगी, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। एंड बी सी भी आर में है तो इसका मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी जो है वो भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे मैं मॉड छोड़ दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को बेटा ऐड करूं तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी का मॉड। ये भी क्या आएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है 4 के टेबल में आते हैं, तो इनको ऐड कर दूं। जैसे 4 और 8 दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं, 8 प्लस 4 कर दूंगा तो 12, वो भी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ये देखो बी बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए माइनस सी, ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब ए कॉमा सी जो है वो आर में चला जाएगा। तो आपका ये जो आर है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव बन गया, तो इसका मतलब आर जो है वो इक्विवेलेंट सॉल्यूशन है। एक तो हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा देखिए क्या पूछा गया, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। 1 का किसके साथ पेयर बनेगा वो मुझे पूछा गया। अब देखो बेटा, ऊपर मुझे सेट दिया था ए के अंदर कौन कौन से नंबर हैं, 0 से लेकर 12 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 1 का किसके साथ पेयर बनेगा वो कैसे पता चलेगा बेटा, 1 में से माइनस करते जाएंगे और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, उसके साथ पेयर बन जाएगा। अब देखो बेटा, 1 में से 0 माइनस किया, आंसर 1 होता है, 4 के टेबल नहीं आएगा। 1 करूंगा 0, तो ये वाला नंबर जो है 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, ये मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसका मतलब 1 के साथ पहला पेयर किसका बनेगा, 1 का ही। 2 के साथ नहीं बनेगा, 3 के साथ नहीं बनेगा, 4 के साथ नहीं बनेगा, 5 के साथ बनेगा, क्योंकि 1 माइनस 5 क्या होता है, 4 होता है, तो 4 के टेबल में आता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 1 5। 6 के साथ भी बनेगा, 7 8 फिर बनेगा 9 के साथ, 10 के साथ भी नहीं बनेगा, 11 के साथ भी नहीं बनेगा और 12 के साथ भी नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो सेट ऑफ एलिमेंट्स जो रिलेटेड है ए के साथ वो कौन कौन से हैं, 1 5 और 9। ठीक है जी। इसके साथ
ये पार्ट 1 जो है यहीं खत्म हो जाता है बेटा। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलते हैं बच्चों पार्ट 2 पर। उसमें क्या दे रखा है, ए बी ए इक्वल्स टू बी, तो वही एलिमेंट जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। पहले बताना इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर पूछा गया कि 1 का किसके साथ पेयर बनेगा। सबसे पहले बताते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव। जैसे पहला वाला पार्ट किया था वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या करना बेटा, दोनों जगह सेम कर दो, ए इक्वल्स टू ए। ये सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ए और ए बराबर ही होंगे हमेशा, तो इसका मतलब ए और ए का जो पेयर है आर में जाएगा, तो आर बन गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, आप इसको सिंस भी ऐड कर लेना स्टार्टिंग में। दूसरा आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में लेट कर लेंगे एक पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये आर के अंदर है, अगर ये आर के अंदर है तो फिर ये सेटिस्फाई करेंगे ये वाली कंडीशन। इसका मतलब ए किसके बराबर है, बी के बराबर। ए बी के बराबर है या बी ए के बराबर है, बात तो एक हुई। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर बी ए के बराबर है तो इसका मतलब ये कौन सा पेयर बना, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब ये देखो बेटा, अगर ए इक्वल टू बी है तो पेयर क्या बनता है, ए बी इक्वल टू ए है तो पेयर क्या बनेगा, बी ए। देयरफॉर आर जो है वो सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि ए बी भी आर में है, उल्टा करके भी आर में है। ठीक है, इट इज सिमेट्रिक। तीसरा चलते हैं ट्रांजिटिव। इसके लिए 2 पेयर लेने हैं, कौन कौन सा, ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ये आर में है तो ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, आर की डेफिनेशन लगा दी, क्योंकि जो भी आर में जाएगा उस पर डेफिनेशन लगनी होती है। अब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए इक्वल्स टू सी। अगर ए और सी बराबर है तो फिर ये वाला पेयर कहाँ चला जाएगा, आर में, तो आर जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर इज ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है जी, एक चीज होगी। अब बताना कि 1 का किसके साथ पेयर बनेगा। तो पहले सेट ए लिख लेते हैं, जिसमें 0 से लेके 12 तक नंबर दिए हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखो बेटा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो 2 नंबर बराबर होंगे वही इसमें जाएंगे। अब इसमें से एक नंबर क्या है, 1, तो 1 तो 1 के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला पेयर जो है ये किसमें जाएगा, आर में। तो इसका मतलब सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, जो नंबर 1 से रिलेट कर रहे हैं वो कौन सा है, 1 इटसेल्फ। सेट में डाल देते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन यही खत्म होता है बेटा। तो 2 तरीके से मैंने आपको सिखा दिया, जो आपको अच्छा लगे उसी को फॉलो करिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जांपल दीजिए रिलेशन की जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसी तरह से ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो 5 टाइप आपको पूछे गए हैं। तो मैंने एग्जांपल इनके सामने लिख दिए बेटा, आप इनको सॉल्व करोगे, ये बनेंगे जो पूछा गया। ठीक है, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, दूसरे में क्या लेना, एक्स ग्रेटर देन वाई, तीसरे में एक्स इज फ्रेंड है वाई, चौथे में एक्स ग्रेटर देन वाई, और 5वें में एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3, रिलेशन ले लिया 2 2 3 3। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है बेटा, 1 1 इसके मिसिंग है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो ये सिमेट्रिक कैसे है, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव देखिएगा, अब ये 2 2 है, इसके साथ पेयर बन नहीं रहा, 3 3 का नहीं बन रहा, तो अगर पेयर नहीं बन रहा तो उसको ट्रांजिटिव घोषित कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है, 3 4 क्वेश्चन, चारों के चारों एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 12 13 और 14, 4 के 4 क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेटा बड़े ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट इसकी थोड़ी लंबी चौड़ी है, बाकी वाले इससे थोड़े छोटे हैं। आर में देखो क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस है, और ओरिजिन से एक और पॉइंट है क्यू, उसका जो डिस्टेंस है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। और मुझे बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है
फिर उसके बाद में आगे वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे देखिएगा रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए ये पूरी जो स्टेटमेंट है बेटा उसमें दोनों जगह सेम अल्फाबेट कर देंगे, ठीक है। पहले देखो क्या है, पी है ना, तो इधर भी पी कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो ये क्या बनेगी, स्टेटमेंट पूरी लिख रहा हूं मैं। डिस्टेंस, थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, फिर से Q की जगह क्या आ जाएगा, P फ्रॉम ओरिजिन। अगर बेटा इस लाइन को मैं मैथमेटिक्स में आपको लिख के दिखाऊं तो ये कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन को हम लिखते हैं O, पॉइंट क्या है P, तो ये डिस्टेंस क्या बन गया बेटा OP। दूसरा भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, वो भी क्या है OP। तो OP और OP दोनों आपस में होंगे, बराबर ही होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये बात जो है वो सच्ची है। तो इसका मतलब ये जो पेयर है P, P, ये चला जाएगा R के अंदर। इसका मतलब R जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो यहाँ ये यहां से लेके यहां तक दिया ना बेटा, यहां से लेके यहां तक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो OP इक्वल्स टू OQ। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है उसके बदले में आप ये भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चलते हैं बेटा सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में लेट कर लेंगे एक पेयर P, Q बिलोंग्स टू R। अगर ये R में है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब OP इक्वल्स टू OQ होगा, है ना। तो विच इंप्लाइज OP इक्वल्स टू OQ। अगर बेटा इसको उल्टा करके लिख दूं तो OQ इक्वल्स टू OP। OP OQ के बराबर है या फिर OQ OP के बराबर है, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये जो पेयर बनेगा Q, P, ये कहाँ चला जाएगा, R में। तो देयरफॉर R जो है वो आपका सिमेट्रिक है, ठीक है जी, ये भी क्लियर है। फिर चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ये आ गया नेक्स्ट ट्रांजिटिव। इसमें दो पेयर लेने हैं, एक PQ ले लेते हैं और दूसरा Q, R, दोनों के दोनों R में, ठीक है। ऐसे ले लेता हूं, नहीं तो R मैच कर जाएगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन PQ अगर R में तो इसका मतलब OP किसके बराबर है, OQ के बराबर, और OQ किसके बराबर है, OS के बराबर। OP इसके बराबर है, उसके बराबर है, तो कुल मिला के देखोगे तो OP किसके बराबर हो गया, OS के। इसका मतलब ये जो पेयर बन रहा है P, S, ये भी कहाँ है, R में। तो R बन जाएगा बेटा ट्रांजिटिव। R बन गया आपका ट्रांजिटिव, इसका मतलब R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक काम तुमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए बेटा क्या बोला गया, फर्दर शो दैट अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। पढ़ोगे तो समझने लगेगी, मैं बताता हूँ बेटा। P की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ देखो, ये यहाँ पे कराता हूँ। ये मान लो ओरिजिन है मेरा O, ये है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं बेटा x1 और y1, ठीक है जी। अब ये मेरा OP डिस्टेंस निकालूंगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x वाले x माइनस से करने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके जीरो है तो इनको कंसीडर नहीं करेंगे, क्या आएगा x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर। एक और पॉइंट ले लेते हैं Q, उसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2। तो OQ कितना आएगा आपका, अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और क्वेश्चन में गिवन था बेटा कि OP किसके बराबर है, OQ के बराबर। यहाँ कर देता हूँ, अगर OP OQ के बराबर है तो OP की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। रूट कट जाएंगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यही वो पूछ रहा है बेटा कि P के साथ जितने भी आपके एलिमेंट हैं जो P के साथ रिलेशन में जा रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका सेंटर क्या है 0 0 और ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं सेंटर 0 0 ऐसे मान लीजिए। ये बोला गया विद ओरिजिन एज अ सेंटर, हाँ जिसका सेंटर क्या है 0 0, वही मुझे पूछा गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर
ये सारा लिखना है आपने। सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी इज ए सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज ए सेंटर। ठीक है, लास्ट में लाइन आपने यहाँ से लेके देयरफॉर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख देनी है, फिर इसके बाद में। ठीक है, लिख दो। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट थी, बाकियों की स्टेटमेंट थोड़ी छोटी छोटी है। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। रिलेशन बनाया गया आर, जिस सेट पे बनाया गया उसमें क्या है, सारी ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, रिलेशन क्या है बेटा, T1 और T2 आपस में सिमिलर होना चाहिए, मतलब जो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है उन्हीं में रिलेशन बनेगा। सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए सबसे पहले बेटा आ गया रिफ्लेक्सिव, ये आ गया आपका रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ लिखिए रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है बेटा, इस स्टेटमेंट में दोनों जगह सेम कर देते हैं। T1 इज सिमिलर टू T2। T2 नहीं लिखना, T1 लिखना। ठीक है, जानबूझ के बोला मैंने T2। याद रखिएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव जब भी होगा तो दोनों जगह आपने सेम कर देना, फिर स्टेटमेंट पढ़ के देखनी क्या ये सही है गलत है। तो T1 जो होगा T1 के सिमिलर ही होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो पेयर है फिर T1 कॉमा T1 ये कहाँ चला गया, R में, तो R बन गया रिफ्लेक्सिव। दूसरा चलते हैं बेटा सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक आ गया, इसमें क्या करना है, लेट कर लेना एक पेयर, लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब T1 जो होगा वो सिमिलर होगा T2 के। अगर इसको मैं उल्टा करके लिखूं, विच इम्प्लाइज T2 इज सिमिलर टू T1। T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 क्यों होगा। तो ये पेयर जो बना ये चला गया R के अंदर, तो R बन गया आपका सिमेट्रिक। ठीक है जी। तीसरा आ जाएंगे ट्रांजिटिव पे। नेक्स्ट आ गया बेटा ट्रांजिटिव, उसमें दो पेयर लेंगे, एक ले लेंगे T1 कॉमा T2 और दूसरा ले लेंगे T2 कॉमा T3। ये सारे के सारे R में है, तो फिर इस पे डेफिनेशन लगेगी बेटा। इसका मतलब T1 जो है वो सिमिलर है T2 के और T2 जो है वो सिमिलर है T3 के। देखो बेटा T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के, तो इसका मतलब T1 जो होगा T1 इज सिमिलर टू T3 इज सिमिलर टू T3। तो ये जो पेयर बना T1 कॉमा T3 ये चला गया R में, तो आपका R बन जाएगा बेटा ट्रांजिटिव। तो आप देख सकते हो बेटा सारे के सारे क्वेश्चन जो वो एक ही तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, बस एक बार वो तरीका अपने दिमाग में डाल लो, कभी परेशानी नहीं आएगी बेटा आपको। इसका मतलब R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक काम तो खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1। देखो बेटा T1 जो है उसकी साइड्स हैं 3, 4, 5। T2 की हैं 5, 12, 13 और T3 की हैं 6, 8 और 10। मुझे पूछा गया कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो R में जाएगा। R में बेटा वही जाएगा जो आपस में सिमिलर होंगी। अब मुझे देखना है कि इनमें से सिमिलर कौन है, और सिमिलर देखने का तरीका क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, मतलब साइड्स को डिवाइड करते जाओ, आंसर सभी में सेम आ गया तो सिमिलर हो जाएंगी। जैसे देखो 3 डिवाइडेड बाई 5 ये बनेगा 4/12, मतलब 1/3 बराबर नहीं ना आया, तो ये दो नहीं जाने वाली। अब इन दोनों को देखते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 6 1/2, 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2, 5 डिवाइडेड बाई 10 ये भी 1/2, मतलब T1 और T3 ये वाला पेयर जो है वो किस में जाएगा, R में जाएगा। और ये वाला भी नहीं जाएगा, ये 5 5 6 12 5 8 बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का डिवाइड करना है, जहां पे सभी में आंसर सेम आएगा वो आपका क्या बन जाएगा बेटा,
सिमिलर ट्राइंगल, और वो कहाँ चले जाएंगे आपकी आर के अंदर। तो इस केस में T1 और T3 जो है बिलोंग्स टू आर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। पहले की तरह बेटा सेम क्वेश्चन, ये 11, 12, 13, 14 चारों क्वेश्चन सेम टाइप के ही हैं, ठीक है। रिलेशन दिया आर, सेट ए किसका है, पॉलीगन्स का। पॉलीगन मतलब जिसकी 3 साइडें, 4 साइडें, 5 साइडें, 6 साइडें, जितनी मर्जी साइड हो सारी की सारी इसी के अंदर है, ए के अंदर। लेकिन रिलेशन में वही दो आएंगे पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड्स बराबर रहेंगी। मतलब अगर एक ट्राइंगल है तो उसके साथ दूसरा ट्राइंगल आएगा, एक क्वाड्रिलेटरल दूसरा क्वाड्रिलेटर आएगा, ठीक है। इसी तरह से एक हेक्सागन है तो उसके साथ हेक्सागन आएगा, क्योंकि जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है वही इसके अंदर आएंगे। पहले बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो पहले ये देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले आ गया रिफ्लेक्सिव, यहां देखिएगा रिफ्लेक्सिव। अब यहां देखो बेटा स्टेटमेंट दी हुई है तो दोनों जगह सेम कर लेते हैं। P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना। ये P1 है और ये दूसरा P1 है, दोनों की नंबर ऑफ साइड सेम ही होंगी, तो ये बात सही थी। इसलिए ये वाला पेयर जो है ये चला जाएगा R में, तो R बन जाएगा बेटा रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। दूसरा देखिएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिएगा कैसे करेंगे। अब आपको थोड़ा याद भी हो गया होगा बेटा, क्या करना होता है, पेयर लेना होता है। लेट पहला पेयर ले लेते हैं एक, P1, P2 बिलोंग्स टू R। अगर ये R में है तो इस पे ये डेफिनेशन लग जाएगी। इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो बेटा P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स बराबर है, तो अगर मैं ऐसे बोल दूं P2 और P1 की बराबर है तो बात ही हुई। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, अगर ठीक है तो इसका मतलब P2, P1 ये भी चला गया R में, तो R बन जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है जी। तीसरा चलते हैं हम ट्रांजिटिव पे। ये आ गया ट्रांजिटिव। इसमें दो पेयर लेने हैं बेटा। लेट P1, P2 और दूसरा ले लेते हैं P2, P3 बिलोंग्स टू R। अब इन पे डेफिनेशन लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड, अब इस पे भी लगाएंगे तो क्या बनेगा, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो बेटा P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स बराबर है और P2 P3 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, P1 और P3 इनकी भी बराबर रहेंगी। P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब ये जो पेयर बना बेटा P1, P3 ये कहाँ चला गया, R में। R बन गया मेरा ट्रांजिटिव और इसी के साथ ही R बन गया मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी। क्योंकि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। अब आगे देखिए क्या है, व्हाट इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4, 5। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हो बेटा। यहाँ देखो एक तरफ ट्राइंगल रखी तो दूसरी तरफ उसके साथ कौन जुड़ेगा, तो वो ट्राइंगल ही जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वही जाएंगे R के अंदर जिनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, सेम होगी, है ना। तो सेट ऑफ ट्राइंगल के साथ सेट ऑफ ट्राइंगल ही जुड़ेंगी, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो रिलेट करेंगे इन ए रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल T is set of triangles, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल एन एक्स वाई प्लेन और आर रिलेशन क्या है, L1 और L2 जो दो लाइन आपस में पैरेलल है वो इस आर में जाएंगी। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। देखो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन में कहना पहले दोनों जगह सेम कर देंगे तो बनेगा L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। अब ये बात सच्ची है तो इसका मतलब ये वाला पेयर चला जाएगा आर में, आर बन गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, एक पेयर को लेट कर लेंगे तो फिर इसके ऊपर ये वाली कंडीशन लागू हो जाएगी, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। उल्टा करें तो L2 इज पैरेलल टू L1, सही बात है। तो फिर ये वाला पेयर जो है वो आर में चला जाएगा, आर बन गया सिमेट्रिक। फिर ट्रांसिटिव के लिए बेटा दो पेयर लेंगे, L1 L2 और L2 L3, दोनों कहाँ लेंगे, आर में। इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। ये इसके पैरेलल बेटा और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब L1 जो है इज पैरेलल टू L3। ये वाला पेयर चला गया आर में तो आर बन गया ट्रांसिटिव। इसी के साथ बन गया आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया, सेट ऑफ लाइन रिलेटेड टू लाइन, मतलब इस लाइन के साथ किसका पेयर बनेगा वो बताना है। पेयर किसके बनेंगे बेटा, जो दो लाइनें पैरेलल होंगी, मतलब इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन है ये मुझे बताना है। तो देखो बेटा पैरेलल लाइंस जो होती है उनकी इक्वेशन क्या होती है, सेम होती है, बस कांस्टेंट अलग होते हैं। तो इन शॉर्ट मुझे क्या लिखना था, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो इसके पैरेलल होगी। तो कौन सी लाइन होगी, वो सेम होगी, y = 2x, बस कांस्टेंट के बदले में मैंने k लिख दिया, चाहे c लिखे बात एक ही है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों लास्ट दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। देखिए रिलेशन दिया गया मुझे सेट पे 1 2 3 4, आर भी बना के दे दिया हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन है। अब देखो बेटा 1 1 है इसके अंदर, बिल्कुल है। 2 2 भी दिखेगा आपको यहाँ कहीं पे, 2 2 इसके अंदर, हाँ ये है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी दिखेगा आपको, 4 4 भी दिख गया। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है ना। अगर ये रिफ्लेक्सिव है, आगे चलते हैं बेटा सिमेट्रिक पे। रिफ्लेक्सिव है कोई ऑप्शन है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है, हाँ ये वाला ऑप्शन फिर यहाँ से कट हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है। यहाँ पे क्या था, नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे चलते हैं बेटा सिमेट्रिक देखते हैं। 1 2 को उल्टा करोगे आंसर क्या आएगा, 2 1 2 1 इसके अंदर देख लो कहीं पे बेटा नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है मतलब फिर ये वाला ऑप्शन कट हो गया, इसमें लिखा गया कि सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो सकता है क्योंकि एक तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसिटिव के लिए ऐसे आ जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। आर आपको दे रखा है और ए में क्या लिखा है, b-2, बी की वैल्यू क्या है 6 से बड़ी, मतलब 7 डालेंगे। तो अगर बी की वैल्यू 7 डालूं तो ए का आंसर क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 5, है ना। मतलब 5 और 7 ये पेयर है इसके अंदर, नहीं है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 8, अगर 8 डालूंगा तो एक आंसर क्या आएगा 6। तो नेक्स्ट पेयर क्या है 6 और 8 का। तो यहाँ पे देखो बेटा 6 8 है इसके अंदर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। लास्ट वाले क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे ऊपर जो थे ना आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 9 वो भी एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।